शहर की पुरानी गलियों में एक दुकान थी जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी। यह दुकान सलीम नामक एक ताजिर की थी जो ईमानदारी और सच्चाई के लिए मशहूर था। सलीम के बारे में कहा जाता था कि उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और उसकी यही खासियत उसे बाकी कारोबारियों से अलग बनाती थी। सलीम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके वालिद एक साधारण मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि घर चल सके। लेकिन जब सलीम 10 साल का था तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। उसकी वालिदा ने छोटी मोटी सिलाई का काम शुरू किया, लेकिन इससे घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। एक दिन सलीम ने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे भी कुछ काम करना होगा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। सलीम की माँ ने उसकी बात सुनी और रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा मैं नहीं चाहती कि तू अपनी पढ़ाई छोड़े, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। लेकिन हालात ऐसे थे कि सलीम को स्कूल छोड़ना पड़ा। उसने बाजार में एक दुकान पर काम करना शुरू किया। वह दुकान का सबसे ईमानदार और मेहनती मुलाजिम था। मालिक को सलीम की लगन और ईमानदारी इतनी पसंद आई कि उसने सलीम को कारोबार के सारे गुर सिखा दिए। सालों की मेहनत के बाद सलीम ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। यह दुकान कपड़ों की थी, लेकिन सलीम का कारोबार सिर्फ चीजें बेचने तक सीमित नहीं था। वह अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी और भरोसे का रिश्ता बनाता था। अगर कोई ग्राहक कम पैसे लाता तो सलीम उसे उधार दे देता। अगर किसी की जेब से पैसे गिर जाते तो वह उन्हें वापस लौटता। एक बार की बात है, एक गरीब औरत सलीम की दुकान पर आई। उसने कुछ कपड़े खरीदने चाहे, लेकिन उसके पास पैसे पूरे नहीं थे। वह रोते हुए बोली, सलीम भाई मेरे बच्चों के तन पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सलीम ने बिना सोचे समझे कहा, बहन आप फिक्र मत करें, ये कपड़े ले जाइए, जब आपके पास हो तब पैसे दे देना, और अगर ना हो तो अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं किसी और से ले लूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सलीम को दुआएं दी। धीरे धीरे सलीम की दुकान और नाम दोनों मशहूर होने लगे। बाजार में सलीम के कई साथी और प्रतिस्पर्धी थे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ जलते। कई बार लोगों ने सलीम से कहा, तुम इतनी ईमानदारी क्यों दिखाते हो, इस तरह तुम्हारा मुनाफा कम हो जाएगा। लेकिन सलीम हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, मुनाफा अल्लाह की मर्जी से होता है, मेरा काम सिर्फ मेहनत करना और सच बोलना है। एक दिन सलीम की दुकान पर एक अजनबी आया। आंखों में थकान और चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसने सलीम से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सलीम ने उसे दुकान में अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। उसने अजनबी को पानी पिलाया और पूछा, भाई क्या परेशानी है? अजनबी ने हिचकिचा हुए कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत ईमानदार इंसान हैं, मैं आप पर भरोसा करके एक बात बताना चाहता हूँ। सलीम ने कहा, आप निश्चिंत होकर अपनी बात कहिए, अल्लाह की कसम आपकी हर बात मेरे दिल में दफन रहेगी। अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम फरहान है, मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। मैंने उनसे कर्ज लिया था, लेकिन अब मैं उसे चुका नहीं पा रहा हूँ। सलीम ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पूछा, भाई आपने कितना कर्ज लिया था? फरहान ने कहा, लाख। मैंने यह रकम अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ली थी, लेकिन कारोबार में घाटा हो गया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सलीम ने कहा, तो आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मैं अपने घर लौट गया तो वह लोग मुझे मार डालेंगे। सलीम यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने अल्लाह से दुआ की और कहा, भाई आप मेरे पास 2 दिन रुक सकते हैं, मैं इस बारे में सोचूंगा और फिर आपको बताऊं। फरहान ने सलीम का शुक्रिया अदा किया और उसकी दुकान में ही रहने लगा। लेकिन सलीम को यह नहीं पता था कि फरहान की कहानी में और भी राज छिपे हुए हैं। सलीम के लिए यह बात आम नहीं थी कि कोई अजनबी आकर उसकी मदद मांगे। उसने रात भर इस बात पर गौर किया कि फरहान की मदद कैसे की जा सकती है। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या फरहान सच बोल रहा है या यह सब कुछ एक साजिश है? सुबह फजर की अजान हुई। सलीम ने वजू किया और अल्लाह से मदद मांगी। उसने दुआ में कहा, ए अल्लाह तू ही हिदायत देने वाला है, मुझे सही रास्ता दिखा और मुझे यह समझने की ताकत दे कि क्या सही है। दुआ के बाद सलीम ने दिल हल्का महसूस किया। उसने तय किया कि वह फरहान पर भरोसा करेगा, लेकिन पूरी सच्चाई जानने की कोशिश भी करेगा। जब दुकान खुली फरहान भी उठ चुका था। वह अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। सलीम ने उसे नाश्ता कराया और फिर धीरे धीरे उसकी कहानी के बारे में और सवाल पूछे। भाई तुमने बताया कि तुमने कर्ज लिया था, लेकिन यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हें यह कर्ज कहाँ से मिला? फरहान ने घबराकर जवाब दिया, मैंने यह कर्ज एक बड़े कारोबारी से लिया था, उसका नाम मुनव्वर है।
वह सूद पर पैसा देता है। पहले तो उसने बड़े प्यार से मुझे कर्ज दिया, लेकिन जब मैंने चुकाने में देर कर दी तो उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। सलीम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने फरहान से कहा, भाई, सूद लेना और देना दोनों ही इस्लाम में हराम है। यह अल्लाह की नाराजगी का कारण बनता है। तुमने यह कदम क्यों उठाया? फरहान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने कहा, मैंने गलती की सलीम भाई, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी बीवी बीमार थी और मेरे कारोबार में घाटा हो रहा था। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, फरहान, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती मानना और उससे सीख लेना यही इंसान को बड़ा बनाता है। अब हम अल्लाह से माफी मांगेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। उसी दिन बाजार में खबर फैल गई कि फरहान नाम का एक शख्स सलीम की दुकान में रह रहा है। मुनव्वर के आदमियों ने यह बात सुन ली। उन्होंने मुनव्वर को खबर दी कि फरहान सलीम के पास छिपा हुआ है। मुनव्वर ने गुस्से में कहा, सलीम, ये वही ईमानदार ताजिर है जो सबकी मदद करता है। देखता हूं वह मेरी राह में कैसे आता है। उस रात जब सलीम अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी दुकान की निगरानी कर रहा है। उसने फरहान से कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर के लोग तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। लेकिन फरहान ने रोते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा सकता सलीम भाई। अगर मैं गया तो वह लोग मुझे मार देंगे। फरहान की बातें सुनते सुनते सलीम के दिल में शक पैदा होने लगा। उसने फरहान से पूछा, भाई, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? सच बताओ, क्या यह सिर्फ कर्ज की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? फरहान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, सलीम भाई, सच तो यह है कि मैंने मुनव्वर से सिर्फ कर्ज ही नहीं लिया, बल्कि उसकी दी हुई एक अमानत भी चुरा ली है। सलीम का दिल धक से रह गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुमने एक बड़ा गुनाह किया है? फरहान ने कहा, सलीम भाई, मैंने यह अमानत मजबूरी में चुराई। मुनव्वर एक बहुत बुरा इंसान है। वह गरीबों का खून चूसता है। मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी यह अमानत चुराकर गरीबों की मदद करूंगा तो शायद मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। अब सलीम के लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो गया। उसने फरहान से कहा, तुम्हारा इरादा चाहे जैसा भी हो, लेकिन गुनाह को गुनाह से नहीं धोया जा सकता। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि किसी का हक मारकर तुम नेक बन जाओ। तुम्हें अपनी गलती का सामना करना होगा। अचानक दुकान के बाहर शोर मचने लगा। मुनव्वर के आदमियों ने सलीम की दुकान को घेर लिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सलीम, अगर तुमने फरहान को हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हारी दुकान जला देंगे। सलीम ने अल्लाह का नाम लिया और बाहर आकर कहा, यह दुकान अल्लाह की दी हुई है। अगर वह चाहेगा तो इसे बचा लेगा। मैं तुम्हारे फरहान को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा जब तक मैं उसकी पूरी सच्चाई नहीं जान लूं। मुनव्वर के आदमियों ने धमकी दी, तुम नहीं जानते कि मुनव्वर कौन है। वह किसी को भी मिटा सकता है। सलीम ने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। तुम जो कर सकते हो कर लो। सलीम की दुकान के बाहर मुनव्वर के आदमियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। उन्होंने फरहान को सौंपने के लिए सलीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सलीम ने अपने दिल को मजबूत किया और अल्लाह से मदद की दुआ करते हुए बाहर कदम रखा। सलीम ने बाहर जाकर मुनव्वर के आदमियों से कहा, मैं अपनी दुकान की चौखट पर किसी गुनाह को बढ़ावा नहीं दूंगा। अगर फरहान ने कोई गलती की है तो उसे इंसाफ के लिए काजी के सामने पेश किया जाएगा, न कि तुम्हारे जैसे गुंडों के हाथों सौंपा जाएगा। मुनव्वर के आदमियों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उनका लीडर राशिद चिल्लाकर बोला, सलीम, अगर तुमने फरहान को नहीं सौंपा तो तुम्हारी यह दुकान और तुम्हारा नाम दोनों खत्म कर दिए जाएंगे। सलीम ने राशिद से सीधा सवाल किया, मुनव्वर ने फरहान को कर्ज दिया था, यह मैं जानता हूं, लेकिन अगर मुनव्वर इतना ही ईमानदार है तो वह खुद क्यों नहीं आया? और यह भी बताओ कि आखिर फरहान ने ऐसा क्या चुराया है जो तुम्हारा मालिक उसे मारने पर तुला हुआ है? राशिद चुप हो गया। उसने पहले इस तरह का सवाल कभी नहीं सुना था। वह गुस्से में बोला, यह सब जानने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फरहान को सौंप दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सलीम ने कहा, तुम लोग जो चाहे करो, लेकिन अल्लाह के घर में खड़े होकर झूठ मत बोलो। अगर मुनव्वर का दिल साफ है तो उसे खुद आकर अपनी बात कहनी चाहिए। मैं यहां तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। सलीम अंदर गया और फरहान से बोला, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मुनव्वर के आदमियों ने कहा कि तुमने सिर्फ अमानत नहीं चुराई, बल्कि कुछ और भी किया है। क्या ये सच है सखे? फरहान की आंखों में डर था। उसने कांपते हुए कहा, सलीम भाई, मैं आपसे और कुछ नहीं छुपाऊंगा। मुनव्वर सिर्फ सूदखोर नहीं है, वह एक ऐसा आदमी है जो गलत कामों के जरिए अपनी दौलत बढ़ाता है।
मैंने उसे अपनी आंखों से गरीब औरतों के जेवर हड़प और बेबस लोगों को जेल भिजवा देखा है। मैंने उससे जो कर्ज लिया वह भी उसी के दबाव में लिया था। सलीम ने गंभीरता से पूछा, तो तुमने क्या चुराया? फरहान ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने उसके गुप्त दस्तावेज चुराए हैं। वह दस्तावेज उन सारे गुनाहों के सबूत हैं जो उसने अब तक किए हैं। उन दस्तावेजों को मैं पुलिस तक पहुंचाना चाहता था ताकि मुनव्वर का पर्दाफाश हो सके, लेकिन उसने मेरे पीछे अपने आदमियों को लगा दिया। सलीम की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके शब्द शांत थे। उसने फरहान से कहा, तुम्हारा मकसद भले ही नेक हो, लेकिन तरीका गलत था। चोरी से कभी सच का परचम नहीं लहराया जा सकता। अब हमें वह दस्तावेज सही तरीके से इस्तेमाल करने होंगे। फरहान ने कहा, लेकिन सलीम भाई, अगर मुनव्वर को यह दस्तावेज मिल गए तो वह सबूत मिटा देगा और मैं कभी इंसाफ नहीं पा सकूंगा। सलीम ने सोचा और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम का साथ देंगे और कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे मुनव्वर की चालाकियां का अंत हो सके। अगले दिन मुनव्वर खुद सलीम की दुकान पर आ धमका। उसका चेहरा गुस्से और घमंड से भरा हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा, सलीम, मैं तुम्हारे नाम और ईमानदारी की इज्जत करता था, लेकिन अब तुम मेरी राह में रोड़ा बन रहे हो। फरहान को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी दुकान और तुम्हारा नाम दोनों मिटा दूंगा। सलीम ने शांत भाव से कहा, मुनव्वर, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम इस मामले को काजी के सामने क्यों नहीं ले जाते? फरहान ने कहा है कि उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। क्या तुम डरते हो कि वह सबूत सबके सामने आ जाएंगे? मुनव्वर का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, वह झूठ बोल रहा है। उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वह सिर्फ एक धोखेबाज है। सलीम ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम अल्लाह की कसम खाकर कहो कि तुमने कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा और जो फरहान कह रहा है वह झूठ है। मुनव्वर चुप हो गया। वह कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बाजार के लोगों ने यह सब देखा और समझ गए कि मुनव्वर का चेहरा दागदार है। सलीम ने बाजार के चंद भरोसेमंद लोगों को बुलाया और कहा, मैं सबके सामने एक ऐलान करना चाहता हूं। फरहान के पास मुनव्वर के गुनाहों के दस्तावेज हैं। अगर मुनव्वर सच बोल रहा है तो उसे इन दस्तावेजों की परवाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वह झूठा है तो इन दस्तावेजों से सारा सच सामने आ जाएगा। मुनव्वर डर गया। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, सलीम, यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी। उस रात मुनव्वर ने सलीम की दुकान जलाने का प्लान बनाया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि सलीम और फरहान दोनों को सबक सिखाया जाए, लेकिन सलीम को इस खतरे का अंदाजा हो गया था। उसने बाजार के कुछ दोस्तों से मदद मांगी और पुलिस को भी खबर दी। सलीम ने फरहान से कहा, यह रात कठिन होगी, लेकिन याद रखना, जब तक इंसान सच के साथ है तब तक अल्लाह उसकी मदद करता है। हमें डटकर इस चुनौती का सामना करना होगा। रात का अंधेरा सलीम के लिए चुनौती की तरह महसूस हो रहा था। वह जानता था कि मुनव्वर अब किसी भी हद तक जा सकता है और उसकी दुकान और फरहान की जान दोनों खतरे में हो सकती थी। लेकिन सलीम का भरोसा अल्लाह पर था और उसने पूरी तरह से ठान लिया था कि वह मुनव्वर के जुल्मों का पर्दाफाश करेगा। सलीम और फरहान दोनों ने रात के समय दुकान को बंद कर दिया और एक गुप्त स्थान पर चले गए। सलीम ने कुछ दोस्तों को भी बुलाया जो उसकी मदद के लिए तैयार थे। हमें अल्लाह पर भरोसा रखकर यह सफर तय करना होगा, सलीम ने फरहान से कहा। फरहान की आंखों में डर था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि उसे अब अपने किए गए गुनाहों का सामना करना ही होगा। उसने सलीम से कहा, आप सही कह रहे हैं सलीम भाई, लेकिन मैं डरा हुआ हूं। मुझे डर है कि मुनव्वर अब मुझे छोड़ने वाला नहीं है। सलीम ने कहा, तुम्हारा डर जाए, लेकिन अगर तुमने सच बोलने का फैसला किया है तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसी दौरान मुनव्वर ने अपने आदमियों को सलीम के पीछे लगाना शुरू कर दिया। उसने सलीम की दुकान में आग लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन सलीम को यह भली भांति महसूस हो चुका था। उसने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। साथ ही वह अपने दोस्तों के साथ सशस्त्र हो गया था ताकि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना से निपट सके। रात के करीब 3 बजे मुनव्वर के आदमियों ने सलीम की दुकान में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के कारण वह योजना नाकाम हो गई। सलीम ने पुलिस को अपने साथ होते हुए मुनव्वर के आदमियों को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने उनके पास से उस रात की सभी योजनाओं के दस्तावेज भी बरामद किए, लेकिन मुनव्वर ने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने खुद को बचाने के लिए फरहान को और सलीम को किडनैप करने की कोशिश की। वह चाहता था कि किसी भी हाल में वह उन दस्तावेजों को अपने हाथों में लाकर नष्ट कर दे। सलीम अब डरने वाला नहीं था। उसने फरहान से कहा, अब हमें एक साथ मिलकर मुनव्वर के खिलाफ
सच्चाई का सामना करना होगा। अगर हमने डर कर भागने का फैसला किया तो अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा। सलीम ने अपनी दुकान के पास एक पुरानी गोदाम में छिपे हुए दस्तावेजों को निकाला और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। सलीम और फरहान को छुपाने के लिए एक अनजान रास्ते का चुनाव किया गया था, लेकिन मुनव्वर के आदमियों को इस बार भी अपनी नाकामी का सामना करना पड़ा। उनका हर रास्ता सलीम और पुलिस की मुस्तैदी से बंद हो चुका था। मुनव्वर ने खुद को सलीम के पास भेजने के बजाय गुस्से में भरा हुआ एक संदेश भेजा। तुम्हें याद रखना चाहिए सलीम, अल्लाह ने अगर तुम्हारी मदद की तो मैं इसे बदल दूंगा, तुम सबको मिटा दूंगा। लेकिन सलीम का दिल मजबूत था और अब उसका इरादा और भी ठान चुका था। उसे अब पता था कि मुनव्वर का दमन तभी रुकेगा जब वह कानून के शिकंजे में आएगा। उसकी मदद करने के लिए अब पूरे शहर में एक उत्साह था। लोग सलीम के साथ खड़े थे और उसे ईमानदार व्यापारी की तरह सराहा जा रहा था। सलीम और फरहान ने पुलिस की मदद से मुनव्वर और उसके आदमियों का पीछा किया। मुनव्वर अब पूरी तरह से गिर चुका था। तुम अब और नहीं बच सकते, मुनव्वर सलीम ने कहा। तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से वह सभी गुप्त दस्तावेज भी बरामद हुए जो उसके द्वारा किए गए अपराधों का प्रमाण थे। यह सबूत न केवल फरहान की मदद के लिए थे, बल्कि उन लाखों गरीबों के लिए भी थे जो मुनव्वर के सूदखोरी के शिकार हुए थे। मुनव्वर के खिलाफ कोर्ट में मामला चला और आखिरकार उसे सजा मिली। पुलिस ने मुनव्वर को उसकी जुल्मों के लिए गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा दिलवाने में सफलता पाई। सलीम की ईमानदारी और साहस की वजह से एक बड़े आदमी का पर्दाफाश हुआ। मुनव्वर के दोषी होने की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। सलीम और फरहान ने मिलकर इस सच्चाई को हर किसी तक पहुंचाया। सलीम की दुकान पर अब लोग श्रद्धा से आते और उसकी ईमानदारी की सराहना करते। सलीम का नाम अब केवल एक ताजिर नहीं, बल्कि एक सच्चे और ईमानदार इंसान के तौर पर लिया जाने लगा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित किया कि सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन आखिरी में वही जीतता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज दोस्तों।